हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्लमाइन चैनल। सो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 दैट इज रियल नंबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। एंड दोनों ही एक्सरसाइज के ऊपर मैंने आप सभी को सेपरेट वर्कशीट भी बना के दिया था। होप सभी बच्चों ने वो सॉल्व किया होगा। और जो बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है या वर्कशीट सॉल्व नहीं किया है, तो ये सारी चीजों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यस, कुछ बच्चों का डाउट ये था कि एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का वीडियो कब अपलोड करेंगे। तो मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी पहले आप सभी को प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है चैप्टर वाइज, एंड अलॉन्ग विद दैट पैरेलली हम ये करने वाले हैं कि जो चैप्टर्स हमारा कंप्लीट होते जाता है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स लाइक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ओसवाल क्वेश्चन बैंक या एमटीजी का जो 100% है, तो ये सारे रेफरेंस बुक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके ऊपर वीडियोस, इवन जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनके ऊपर वीडियोस हम पैरेलल ही अपलोड करते जाएंगे। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो ऑलरेडी मैंने, अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें आपको रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर हमने काफी लाइक अराउंड 200 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने अपलोड किया था। यस, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम अपडेट करते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज पहले हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते जाएंगे, और जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं उनका पैरेलली हम आप सभी को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी वीडियो सोल्यूशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो प्रोवाइड करते जाएंगे। तो जैसे कि परसों मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि अब नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, दैट इज पॉलिनोमियल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया था फॉर पॉलिनोमियल्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यस, लेकिन वो स्टार्ट करने के पहले इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, प्लीज आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये एक्सरसाइज हमारा सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो पहले हम रिवाइज कर लेते ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी हमें यूज होगा, 2.2 में भी यूज होगा, और प्लस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें भी हमें ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो यूज होने वाले हैं। तो आप प्लीज ये कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज तो बहुत इजी है और विद इन बोलते हैं ना सेकंड्स में ही हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो जैसे कि चैप्टर का ही नाम है पॉलिनोमियल्स, तो पहले तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आर नथिंग बट दे आर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिए थे, जैसे कि अगर डिग्री 0 है तो वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, तो जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि 100, तो 100 क्या है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री देखा जाए तो 0 है, बिकॉज यहाँ कोई भी वेरिएबल है तो उसका पावर क्या होगा, 0, बिकॉज एनी नंबर रेज टू 0 इज नथिंग बट 1। तो सिंपली हम उसको 100 या 20 या जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं। अब अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, सपोज 10x + 5, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है, जैसे यहाँ पर इसका पावर देखो 1 है यहाँ पर, और यहाँ वेरिएबल जो भी हो उसका पावर क्या होगा, 0 होगा, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। एंड दूसरा सपोज 2x² + 5x + 7, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यस, तो हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सपोज 3x³ + 5x² + 7x + 9, सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका डिग्री क्या है, 3। यस, और डिग्री 4 होगा तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिया हुआ है। अब जैसे कि हम बात करें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज डिफाइंड ऑन द उसका जो डिग्री होगा। अब जैसे कि एग्जांपल, इसका डिग्री क्या है, 1, तो इसका डिग्री अगर 1 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा। इसका डिग्री कितना है, 2, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। इसका डिग्री कितना है, 3, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3। अब जीरोस का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो सपोज x + 5, तो x + 5 जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब अगर मैं ये जो वेरिएबल x के टर्म्स में हमने लिखा, दिस पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसके हम अगर कुछ वैल्यूज पुट करते जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 5 दैट इज 6। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 + 5 दैट इज 7। यहाँ पर सपोज 10 पुट किया तो हो गया 10 + 5 दैट इज 15।
हाँ, अगर मैंने -1 पुट किया तो -1 + 5 दैट इज 4, एंड अगर मैंने -5 पुट किया तो -5 + 5 दैट इज 0। अगर मैंने यहाँ पर -10 पुट किया तो -10 + 5 दैट इज -5। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका कुछ वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वो एट द एंड आपको एक पॉलिनोमियल का जो भी वैल्यू आता है वो आपको देगा। तो जैसे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 + 5 दैट इज 6, 2 पुट करोगे तो 7 आ रहा है। तो ऐसे इन्फिनाइट वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। यस, तो हमें कुछ तो भी वैल्यू देगा, लेकिन एक ऐसा वैल्यू होगा, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरो होगा। यस, तो इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जो वेरिएबल है वो वैल्यू इस वेरिएबल में पुट करने से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है। क्या बन जाता है, जीरो। तो यहां पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया -5 + 5, जब -5 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, जीरो। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा x = -5। जब x का वैल्यू -5 पुट कर रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जा रहा है, जीरो। तो जो वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है दैट इज नोन एज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो जैसे p of x x + 5 जो है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -5। इज इट क्लियर? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो कितना होगा, 1 होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोस होंगे। होप इट इज क्लियर? तो दैट इज नोन एज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। होप सभी को पता ही है। ये सारी चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब जैसे कि यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको लिखा p of x = x + 5, तो ये p of x जो भी वैल्यू आ रहा है, जैसे 1 पुट किया तो हम बोलते हैं p of 1, तो ये 1 + 5 दैट इज 6। तो p of 1 हमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये जो p of 1 हम लिख रहे हैं या जो p of x, तो इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो y = 6। इज इट क्लियर? इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ये जो p of x है यहाँ पर हम इसको y से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा किसी के इक्वल आएगा तो उसे हम y से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर x और y के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स इट इज इन द टर्म्स ऑफ x ओनली, x + 5। लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू पुट करने पे तो उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए। अब यही चीज जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ओके, तो अब देखो यहां पर जब मैंने, अब जैसे मैंने बोला ये वैल्यू को हम y से डिनोट करते हैं, जो भी वैल्यूज आ रहा है y से। यस, तो अब यहां पर जब x का वैल्यू हमने क्या लिया, 1, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 6। तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, यस और नो? तो x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 6 है। सपोज ये यहां पर कहीं आएगा। जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 + 5 दैट इज 7। तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7, ऐसा कुछ आएगा। ऐसे ये वैल्यूज अगर हम प्लॉट करते हैं तो इसका एक ग्राफ बनेगा, यस और नो? तो इसका ग्राफ अगर मैं बोलूं तो रफली ऐसा कुछ बनेगा, यस और नो? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। यस, तो अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आके x एक्सिस पे एक जगह कट करेगा। यस, और देखो x एक्सिस पे जहां कट करता है ना, x एक्सिस पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। अब अगर मैं बोलूं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, इसका होगा 2,0, इसका होगा 3,0। मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट आपको 1 मिल रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो x एक्सिस पे है ना। तो सेम वैसे ये जो लाइन बनेगा, पहला तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। होप आपने ये चीज 9th स्टैंडर्ड में भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया हुआ, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, जहां पर जाके कहां कट करने वाला है, x एक्सिस पे। क्योंकि जब x एक्सिस पे कट करेगा तो यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहां x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मालूम है, -5,0। ये देखो ये पॉइंट क्या होगा, -5,0। तो 0 मतलब यहां y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब y = 0 कब आएगा, वो जब उसका 0 होगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कब हो रहा है, जब x का वैल्यू क्या है, -5। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x एक्सिस पे जहां कट करेगा वो आपका क्या मिल जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, देखो -5,0। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल -5 होगा, लेकिन वहां y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये वैल्यू अगर यहां कुछ होगा तो यहां x का कुछ तो भी वैल्यू होगा, -3, लेकिन y का वैल्यू वहां 0 है क्या, नहीं। यहां पर देखो x का कुछ वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू कुछ होगा। हाँ, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो x का भी कुछ वैल्यू होगा, सॉरी y का कुछ वैल्यू होगा और x का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वहां y 0 नहीं हो रहा है। y जहां 0 होगा, मतलब जहां पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमें बताएगा उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा? तो पहला तो लीनियर जो ग्राफ होता है ना, लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मुझे तो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा ना।
यस और नो, बिकॉज इसका एक ही जीरो है तो वो एक ही बार कट करेगा। तो वो ग्राफ, जो भी ग्राफ हम बनाएंगे p ऑफ x का जो भी ग्राफ बनाएंगे, वो x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा, क्योंकि x एक्सिस पे जहां कट करेगा वहीं तो y का वैल्यू जीरो होगा ना, क्योंकि y का वैल्यू जीरो मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से डिनोट कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो y का वैल्यू जीरो कब होगा, जब वो x एक्सिस पे कट करेगा। दूसरी जगह तो x का भी वैल्यू कुछ होगा, y का भी वैल्यू कुछ होगा, लेकिन y जीरो होगा क्या, नहीं, y जीरो कहां होता है, x एक्सिस पे जीरो होता है। तो x एक्सिस पे वो लाइन जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट आपको मिल जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर -5 पे कट करेगा तो -5, 0, तो y कोऑर्डिनेट यहां जीरो हो गया, मतलब इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो है -5। समझ में आ रहा है, होप इट इज क्लियर। अब जैसे एक दूसरा लीनियर अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसा कुछ कट कर रहा है, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पर भी वो x एक्सिस पे कट करेगा वो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे देगा। जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा कुछ बन रहा है तो ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऐसा कुछ बनेगा, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये लाइन x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, पैरेलल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, नहीं होंगे ना जीरो, ये सुनो, इसका जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस पे कट कर नहीं रहा है, x एक्सिस पे कट नहीं कर रहा। Is it clear? So there is no zero. Hope it is clear. So now, hope ये चीजें क्लियर हो गई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो आपको क्या है, ग्राफ से पता चल जाता है कि उसके कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे। समझ में आ रहा है। तो अब देखो, ये तो हो गया लीनियर ग्राफ का। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, जैसे ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अभी तक तो हमने स्कूल लेवल में नहीं बनाया हुआ है, बट इसका ग्राफ कैसे बनता है मालूम है, रफली हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ नॉर्मली ऐसा बनता है, हाँ, ये जो ओपन हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यस, ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं हम, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पैराबोला। तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यस, दिस इज डाउनवर्ड ओपनिंग। ये ओपन कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ओपन कैसे हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या तो ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये डिसाइड कहां से होता है, एक्चुअली देखा जाए तो x² का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उससे डिसाइड होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग होगा, और यही नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। इज इट क्लियर? तो पहला तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और वो x एक्सिस पे कितनी बार कट करता है, एक बार कट करता है, या तो अगर नहीं कट करेगा तो ऑब्वियस है वो पैरेलल होगा। इज इट क्लियर? तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 1 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे एक ही बार कट करेगा। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे हम, पैराबोला। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, यस, या तो अपवर्ड ओपनिंग होगा या तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। तो अपवर्ड ओपनिंग कब होता है, जब x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, यहां अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो अपवर्ड ओपनिंग होगा। नेगेटिव जैसे -2 है तो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। इज इट क्लियर? तो अब देखो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ में अगेन जैसे ये है p ऑफ x इज 2x² + 5x + 7। अब इसमें x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक ऐसे वैल्यूज आएंगे जहां पर इसका वैल्यू क्या बन जाए, 0, और ये वैल्यू को हम y से डिनोट करते हैं। इसे हम y से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, y से। यस, p ऑफ x इज दिस, तो y इक्वल टू, तो x का वैल्यू हम कुछ तो भी यहां पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू हमें कुछ मिलेगा। तो अब y का वैल्यू 0 जब होगा तो हम बोलते हैं दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ पे वो पॉइंट कहां मिलेगा हमें, जहां पर y का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब वहां पर ये वाला वैल्यू, जहां पर x का वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनोमियल में यहां जो x का वैल्यू होगा अगर हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहां 0 बन जाएगा। y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। तो देखो एक बार यहां कट कर रहा है और दूसरी बार यहां कट कर रहा है। यस, दो बार ही कट कर रहा है, यस और नो, यहां पर और यहां पर। और ऐसा होगा तो यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है। तो यहां पर दो बार x एक्सिस पे कट कर रहा है, जहां पर y का वैल्यू 0 होगा, मतलब वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे कि यहां x का वैल्यू सपोज -2 आ रहा है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -2, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू देखा जाए तो 0 होगा। और यहाँ पर सपोज 4 आ रहा है, तो 4, 0 ये कोऑर्डिनेट है, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 4 होगा, कॉमा, मतलब वहां y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो। यहाँ पर कितने जीरोस है, 2 जीरोस होंगे। तो मैक्सिमम आपको कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ऐसे में देखो वो x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है, क्योंकि यहां पर y का वैल्यू कभी 0 नहीं हो रहा है। y का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, तो y का वैल्यू अगर 0 नहीं हो रहा है तो यहां पर कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। यस, ऐसा बन सकता है। तो यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां पर एक भी नहीं है, क्योंकि वो x एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है।
सो इसी तरह हमें ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ से पूछा जाएगा कि जो गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है। अब अगर वो पॉलिनोमियल को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं लाइक y इज इक्वल टू पी ऑफ x, मतलब x और y के टर्म्स में है और जो पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x है और x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा और उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ अगर x एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पर y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया y जीरो कब आ रहा है, जब x का वैल्यू -5 होगा। तो ये ग्राफ कहां पर कट करेगा, जहां x का वैल्यू -5 होगा, दैट इज x एक्सिस पे, और ऑब्वियस है वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो जितनी बार वो x एक्सिस पे कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें हमें कुछ ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस है। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए 2.1। अब देखिए यहां पर, अब जैसे हमें बोला है पहले तो y इज इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ यहां पर ड्रॉ किया गया है। तो कोई भी p ऑफ x मतलब एक पॉलिनोमियल है जो इन टर्म्स ऑफ x है और उसका जब हम वैल्यू कुछ पुट करेंगे x का वैल्यू तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। ओके, अब वही यूज करके यहां पर ग्राफ बनाए गए हैं। पहला जो ग्राफ है ऐसा दिया गया, ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। तो देखो ये ग्राफ ऐसा दिया गया, तो मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो होगा ना, क्योंकि ये x एक्सिस पे कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज y इज इक्वल टू पी ऑफ x। तो यहाँ x का वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं रहा है, यस और नो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर, एक भी नहीं होगा, यस। अब अगर दूसरे ग्राफ की बात करें तो दूसरा ग्राफ कैसे दिया है, समथिंग लाइक दिस। यहां पर कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को, यहां पर एक बार ही कट कर रहा है, क्योंकि यहां कुछ तो x वैल्यू होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 है और यहां y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो y का वैल्यू जीरो का मतलब वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जहां जीरो होता है उसे तो हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार ऐसा होगा ना जहां पर y का वैल्यू जीरो हो रहा है। इज इट क्लियर, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक है। इज इट क्लियर। अब दूसरे ग्राफ की अगर हम बात करें तो दूसरा ग्राफ जो है वो हमें ऐसा कुछ दिया है इस। तो यहां पर देखिए कितनी बार कट कर रहा है, एक, यहां पर y का वैल्यू जीरो होगा, यहां y का वैल्यू जीरो होगा और वहां यहां y का वैल्यू जीरो होगा। यहां x का वैल्यू माइट बी -3 है, यहां 2 है, यहां 5 है, ऐसा कुछ है। तो व्हाट आर द जीरोस, -3, 2 और 5, जहां पर y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इज इट क्लियर। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस है। इज इट क्लियर। अब दूसरे ग्राफ की अगर हम बात करें, ऐसा ग्राफ दिया तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 1, 2, यहां पर 2 बार x एक्सिस पे कट कर रहा है। इज इट क्लियर। फिफ्थ वाले का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वन कैसे है, सिक्स्थ वन ऐसा दिया है, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर देखिए कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, यहां टच करके वापस जा रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है। तो कितनी बार, 1, 2 और 3। सो देयर आर 3 zeros of the given polynomial. Is it clear? तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है वो अगर y is equal to p of x के टर्म्स में ड्रॉ किया गया है तो इसका मतलब क्या है, वो x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतना हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है मतलब वहां पर y का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। तो y का वैल्यू जीरो हो गया मतलब वो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जा रहा है, जीरो आ रहा है। और जो वैल्यू पुट करने पे, x का वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर। तो यहां पर 3 बार कर रहा है। इज इट क्लियर। अब जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में कुछ ग्राफ ऐसे बनेंगे जहां पर आपको यहां पर एक बार टच कर रहा है क्वाड्रेटिक का, तो एक बार टच कर रहा है। तो देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या आता है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2। यस, तो यहां पर जो जीरो है वो सेम है, रिपीटेड जीरो है। हाँ, या आइडियल नहीं, मतलब सेम टू सेम है, रिपीटेड जीरो बोल सकते हैं या इक्वल जीरोस है। तो यहां पर क्या है, एक ही जीरो, इसको कभी कभी बोला जाए एक ही जीरो या बोथ आर सेम जीरोस। इज इट क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। समझ में आ रहा है। तो होप इट इज क्लियर। तो इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होप ये क्लियर हो गया। तो मैंने एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बस इसमें आपको पहला तो जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो समझ में आना चाहिए। और जब ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है
उसको नॉर्मली हम y से डिनोट करते हैं जब x का वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ ड्रॉ करने से हमें वो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, तो वहां से हमें नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।